ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहा है, जो ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहा होगा उसका क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस कब होता है, जब फोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नेचुरल। वैसे थोड़ा बहुत तो पता चलेगा आपकी लेंथ किसका मैंने सेम किसका डिफरेंट रखा, तो मैं इसको ऑसिलेट कराऊं, ठीक है, देखो सही से पकड़ के रखो, ठीक। चलो ये देख रहा है आप कौन ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन देखो किसका ज्यादा है इन दोनों में, इसका ज्यादा हो गया। हाँ। देखो ये ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि अब देखो ये क्यों कर रहा है, इसका रीजन समझना। क्योंकि फर्स्ट का और सेकंड का दोनों का लेंथ क्या है, बराबर। तो इसको जब मैंने ऑसिलेट करा है तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या हो गया, मैच कर गया, मतलब इसका रेजोनेंस है, इसका रेजोनेंस हुआ, इसीलिए ये हायर एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लग गया। और इसका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं किया, इसलिए ऑसिलेट तो कर रहा है लेकिन इसकी जो एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी वो क्या है, कम है। अगर मैं अब इस कंडीशन में क्या करूं, अगर मैं इसका लेंथ जो है कम कर दूं, इसका लेंथ अगर मैं कम कर दूं, इन दोनों से अगर मैं स्मॉलर लेंथ कर दूं, मैं अगर इस तरीके से इसको यहाँ पे ले आऊं और इसका लेंथ मैंने कम कर दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका लेंथ कम कर दिया, ठीक है। अब इसका लेंथ मैंने अगर कम कर दिया तो इस बार बताओ, इस बार भी इसी का यही हायर एम्पलीट्यूड से करेगा, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। फॉर्मूला देखो फ्रीक्वेंसी का, हाँ। रेजोनेंस कब होगा, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होना चाहिए, तो मैं जब इसको ऑसिलेट कराऊंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर सकता है, लेंथ बड़े इससे या इससे, राइट साइड वाले इससे। तो इसका लेंथ आप कम करो या ज्यादा करो, ये आपको हायर एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन नहीं करेगा, क्योंकि इसका रेजोनेंस नहीं होगा। आपको मैं इसको दिखा रहा हूँ, इसको ऑसिलेट कराऊं तो भी देखना इसी का होगा। लेंथ मैंने इसका कम कर दिया तो भी ऑसिलेशन किसका होने वाला, हायर एम्पलीट्यूड के साथ इसी का, क्योंकि इसका रेजोनेंस होगा। देखो आप देखना, देखो इसका लेंथ मैंने ज्यादा रखा तो भी ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन नहीं कर रहा था, कम रखा तो भी नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका रेजोनेंस नहीं हो रहा है। रेजोनेंस किसका हो रहा है, इसी का। इसीलिए मैंने जब इसके बगल में जब हायर लेंथ बना के रखा तो भी ये हायर एम्पलीट्यूड से कर रहा है, इसका लेंथ मैंने थोड़ा कम कर दिया तो भी इसी का हो रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये रेजोनेंस हो रहा है। अगर मैं इसका लेंथ भी इसके बराबर कर दूं तो फिर तीनों क्या करेगा, सेम, ये दोनों भी, तो फिर दोनों का रेजोनेंस हो जाएगा। तो मैं इसको भी कर देता हूं, तुम लोग सोचोगे इधर वाले जो वायर का मटेरियल जो इधर मैंने जो बना रखा है ना, इसमें कुछ डिफरेंट कर रखा है, ये सोचोगे आप, तो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। देखो अब इसका लेंथ सेम कर दिया, लेंथ क्या कर दिया तीनों का सेम। अब देखना लगभग सेम है, ठीक है। अब देखना एम्पलीट्यूड का, देखना जो ऑसिलेशन होगा ना इन दोनों का, इन इसका जितने एम्पलीट्यूड से करेगा लगभग भी वो करेगा एग्जैक्टली। अगर परफेक्ट लेंथ है ना तो कैलकुलेशन देखो, मैथमेटिकल फार्मूला देखोगे तो जी जहां हम लोग डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, जी तो यहाँ कांस्टेंट रहने वाला है, तो चेंज क्या हो रहा है, लेंथ, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा था। अब तीनों का लेंथ मैंने क्या कर दिया, सेम। अगर थोड़ा सा लेंथ थोड़ा बहुत आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। अब देखना दोनों का देखना है, कराऊं मैं इस बार, देखो साथ में देखा, दोनों का रेजोनेंस हो गया, इसलिए ये दोनों भी हायर एम्पलीट्यूड से क्या कर रहा है, ऑसिलेट। तो इस फेनोमेनन को समझ गए आप लोग, रेजोनेंस का फेनोमेनन। लेंथ इसका कम करोगे तो भी रेजोनेंस उसी का होगा जिसका लेंथ सेम है, ज्यादा किया था तो भी इसी का रेजोनेंस हो रहा था। और जब मैंने इक्वल कर दिया जिसका भी रेजोनेंस हो गया, तो रेजोनेंस कब होता है, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए, फोर्स का। अब इसका लेंथ जो है ना मैंने इसके बराबर कर दिया, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला में देखो, लेंथ मैंने सेम कर दिया, जी भी सेम है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बराबर। इसीलिए क्या हो गया, इसका भी इस बार रेजोनेंस। तो थर्ड केस में तीनों रेजोनेंस हो जाए। समझ गए आप लोग।